सावधान छत्तीसगढ़। सावधान छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो भी घटनाएं घट रही है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे और भी तरह के क्राइम हो, वो तमाम न्यूज़ देखने के लिए आपको सावधान छत्तीसगढ़ से जुड़ना होगा। इस चैनल को देखना होगा, इसको लाइक करना होगा, इसको शेयर करना होगा, तभी आप भी सावधान रहेंगे, आपका पूरा परिवार सावधान रहेगा, आपका पूरा समाज सावधान रहेगा और सावधान रहेगा सावधान छत्तीसगढ़। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यूज़ देखिए, कमेंट कीजिए। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो आप मन के चैनल सीजी नरेश और सावधान छत्तीसगढ़। संगवारी हो, हमारे साथ में एक खास मेहमान जिन्हा परिचय के कोई मोहताज नहीं है, वह भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े नाम है विपिन सिंह। विपिन सिंह सर है जिन्हा आज हमारे छत्तीसगढ़ में आए है और काबर आए है, का कुछ है खास कारण, ओखर बारे में सब कुछ आज विस्तार से जानबो। और अवैया फिल्म है अभी 12 तारीख के, तो ओखर बारे में भी कुछ खास है। तो हमारे मेहमान के हर बार की तरह स्वागत करना बनते। तो सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। सबसे पहले आपके दर्शक को प्रणाम करूं जी। और जय जोहार जय छत्तीसगढ़ का नारा जो बुलंद है सदियों से जी। मैं भी उस नारे की को एक बार बोल देता हूं, जय छत्तीसगढ़ी जय जोहार। जी सर, का खास है 12 तारीख के जेखर से आप मन हमारे छत्तीसगढ़ में आए हो और हमारे छत्तीसगढ़ से आप मन लगातार जुड़े हुए हो, का कुछ कहना चाहो दर्शक? खास ये हो कि 12 तारीख को हमारी फिल्म मोर मयाले राखी रही पे रिलीज हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम के साथ। खास ये हो कि दर्शक से हम गुजारिश, विनती, कामना करते हैं कि आप 12 तारीख को इस फिल्म को भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिए। खास ये हो कि इस फिल्म में आपको दर्द, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, एक अच्छी कहानी, एक कमाल के कई गाने, एक बेहतरीन एक से एक कलाकार और इस फिल्म का जो छत्तीसगढ़ी लोकेशन है वो सब आपको कमाल का मिलने जा रहा है, जो आपको भरपूर पसंद आएगा। मुझे एक उड़ती खबर ये भी पता है कि गाने इस फिल्म के जो रिलीज हुए हैं वो मुझे पता है कि आप लोगों ने कानों कान उसे दिल से लगा लिया है। इसलिए मैं दावे और अपनी आवाज़ थोड़ी कड़क करके बोलना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन फिल्म प्रदर्शित हो रही है 12 तारीख को, मोर मयाले राखे रहीबे। लेकिन हाँ, ठीक है कि मैं उसमें एक कमीने के किरदार में हूँ, विलेन के रूप में आऊँगा। कोई बात नहीं, अभी जो आप मेरा चोला देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद, भाई वो क्या है ना कि हम कलाकार बहरूपीय होते हैं जनाब। तो अभी मैं सीरियल कर रहा हूँ, सीरियल में मेरा यही गेटअप है। पहली बार लोग मुझे सफ़ेद बालों में और सफ़ेद दाढ़ी में देख रहा होगा, लेकिन उस फिल्म में मैं एक जवान के रूप में यूँ लंबी मूँछें और स्टाइलिस्ट के रूप में आपके बीच आऊँगा और कमीना गिरी करता हुआ दिखाऊँगा। चूँकि जब रावण ही नहीं होगा तो राम की इतनी बड़ी पहचान कैसे नहीं हो सकती, इसलिए रावण का मजबूत होना ज़रूरी है। उसी तरीके से इस कमीने का दमदार अभिनय इस फिल्म में होना ज़रूरी है, तभी हमारा हीरो बॉबी खान उतना ही ऊपर जाएगा और वो भी कमाल की चीज़ें आपके सामने परोसने की कोशिश करेगा। इस फिल्म के माध्यम से आप देखेंगे और निश्चित प्यार देंगे। सर, छत्तीसगढ़ी फिल्म आप मन बहुत सारा और फिल्म करे हो और बाकी फिल्म के तुलना में ये फिल्म में आप जब रोल करे हो तो कैसन है, आप मतलब लगी से का कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हो? हमने बहुत फिल्म किया, भोजपुरी में 169 जी, और हिंदी में 5-6, बड़े शाहरुख खान साहब के साथ, आपको बड़े डायरेक्टर के साथ, थिएटर में तमाम बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। नाम लेना चाहूँगा चूँकि वो कुछ लोग मेरे बीच नहीं हैं, मैं यहीं से नमन करना चाहूँगा। रतन थियाम, बाबा कारंत, हबीब तनवीर, प्रसन्ना, जेबा स्वलिंगैया, रंजीत कपूर, देवेंद्र राज अंकुर, अनगिनत नाम हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ
आज उनके माध्यम से सीखा हुआ चीज़ों को परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ी अजीजों में से 2 अब नहीं हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। आपके चैनल के माध्यम से एक हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनकी हमने फिल्म की थी लज्जो, वो दाऊ जी, आज ही सुबह मुझे पता चला फाइट मास्टर बीरबल जी से कि उनका देहावसान हो गया। मैं उनकी आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दूसरा हमारे अजीज जिनके अंडर में मैंने काम किया, इसी फिल्म में और भी कई फिल्मों में किया, लेकिन इस फिल्म में किया, वो हैं कोरियोग्राफर छत्तीसगढ़ के निशान जी। मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इतना काम करने के बाद आपके बीच मौका मिला, आने का मौका मिला कि कुछ मैं भी जलवा दिखाऊं। अभी तो इसमें ज़्यादा जलवा दिखाऊंगा तो आप मुझे न जाने चरित्रहीन कर दें या क्या क्या शब्दों से विभूषित कर दें, लेकिन फिल्म में देखेंगे तो आप निश्चित ही मुझे चरित्रहीन कहेंगे। लेकिन मेरे भीतर भी एक छोटा सा दिल है, एक छोटा सा इंसान बसता है जो कोसों दूर मुंबई से लेकर के छत्तीसगढ़ आ गया और यहाँ आ कर के लोगों के बीच काम करना सिखाया। बहुत सारे मित्रों को जन्मा जो आज मेरे अजीज हैं। बहुत सारे मित्र गए, बहुत सारे मित्र हैं, मेरे इर्द गिर्द भी बैठे हैं। ये कैमरे के पीछे। हाँ, ये तो मेरा सुनहरा अवसर ही है, खुशी की बात है। सर, हम सुनना चाहेंगे कि इस फिल्म का एक आध डायलॉग सुनना चाहेंगे दर्शकों को। हाँ, इस फिल्म का डायलॉग तो याद नहीं, चूँकि मैंने 3-4 वर्ष पूर्व इसकी शूटिंग की थी। उसके बाद कोरोना का कालखंड आप तो जानते ही हैं क्या हुआ। उस कारण से ये फिल्म को उचित समय नहीं मिल पाया दर्शकों के बीच लाने का, तो बहुत सारी प्रतिबद्धताएं हो गई, बैन हो गया, न जाने कितने लोग चले गए, कितने लोग दुखी थे, तो मौका भी नहीं था। अभी जब मौका मिला है छत्तीसगढ़ में, अभी वो उत्सव का माहौल भी शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लिए एक ये खुशहाली का समय भी आ रहा है, नाचने का, गाने का। तो इसी ख़ास मौके पे हमारे प्रोड्यूसर और हीरो बॉबी खान जी इस फिल्म को परोसने की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, अगर ये फिल्म का अपन माना जाए कि बहुत दिनों तक नहीं हुआ है या डायलॉग नहीं, तो आपका कोई फेवरेट ऐसा डायलॉग हो जो दर्शकों के बीच में एक छाप छोड़ी है, तो उसको कहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं, या फिर शायरी सुना दी। शायरी ही सुना देते हैं। रुदाद, रुदाद मेरी बेताबी की, रुदाद मेरी बेताबी की, उनको तो सुनाई लोगों ने, कुछ वो भी परेशान हैं मेरे लिए, या बात छुपाई लोगों ने। क्या बात, क्या बात। सर, आपकी जो बेटी हैं अक्षरा सिंह, वो भी अच्छा खासा नाम बनाई हुई है, और साथ ही साथ उनके जो सॉन्ग्स आते हैं तो लोग उसको मिलियन में देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके? कोई छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री, कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म में वो आने वाले समय में आ सकती है क्या? अरे भाई, छत्तीसगढ़ से वो जुड़ी हुई है अक्षरा सिंह। पहले फिल्में यहाँ कई बार शूटिंग कर चुकी है। आपके वो निर्देशक क्या हैं, सबसे बड़े निर्देशक जैन साहब, सतीश जी के साथ उसने फिल्म की है भाई। वो सतीश जी और निरहुआ में कई बार यहाँ आकर के शूटिंग की है। छत्तीसगढ़ से उसका भी हमेशा लगाव है। और मैं अपनी पत्नी का नाम ना लूँ तो आप जानते हैं आज का ज़माना कैसा है, समझ गए ना। मेरी पत्नी भी आज अच्छे उनका भी एक मुकाम है, मेरी बेटी का भी मुकाम है। थोड़ा बहुत मेरा भी हो सकता है। मेरी पत्नी का भी चल रहा है सीरियल स्टार प्लस पे, इमली, संडे को आता है रविवार विथ स्टार परिवार, और भी न जाने बहुत बड़े बड़े सीरियल और फिल्में न जाने कितने की है, अक्षरा भी कर रही। तो मैं इसी कल्चर, इसी संस्कार का पैदा हुआ एक बेटा हूँ। वो इस दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सबों का समावेश, या जो सांस्कृतिक है या फिर कल्चरल एक्टिविटीज है, लगभग बराबर है। ठीक है, भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन सेम है रहना। मुझे बहुत प्यार है, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, मुंबई में भी, हाँ मैं बिहारी हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जो ये परिवेश है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का, साहब मुझे देखने को नहीं मिलता मेट्रोज़ में, क्योंकि इन जगहों में आज भी इंसानियत जिंदा है।
आज भी इंसान बसता है, आज भी इंसानों के दिलों में इंसानियत बरकरार है। वरना लोगों को मैं देखता हूँ कि इंसान इंसान को ही खा रहा है, इंसान इंसान को ही मार रहा है। लेकिन ये वैसी जगह है जनाब जहाँ इंसानियत, सादगी, प्यार, भाईचारा आज भी बरकरार है, वो है छत्तीसगढ़। सर, चूँकि आप लगातार कई सालों से मतलब फिल्मी इंडस्ट्री में हैं और थिएटर भी किए हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से जो नए युवा जो आते हैं, फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना कदम रखने से पहले इंडस्ट्री में या अभिनय के क्षेत्र में आप उसमें पूर्णतः महारत हासिल करके आइए। चूँकि ये समंदर है जनाब, समंदर में कूदेंगे तैरना नहीं आएगा तो बीच रास्ते डूब जाएंगे। इसलिए इन विधाओं से जुड़ी तमाम चीज़ों को, अभिनय आ रहे हैं तो डांस में उतना ही महारत हासिल कीजिए, बजाना, गाना, नाचना, संगीत। आपको बता दूं, अभिनय में भी जो संवाद बोले जाते हैं वो उसका एक लय होता है जिसको ताल बोलते हैं, उसका एक रिदम होता है। जो संवाद हम बोलते हैं वो सुरों में बोली जाती है, तो जब सुर का जानकारी नहीं होगा, ताल की जानकारी नहीं होगी, तो फिर दर्शकों के बीच क्या ताली बजाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूर्णतः इन विधाओं में महारत हासिल करके आप आइए, समुद्र में छलांग लगाइए। लाखों तरह की मछलियां हैं और अपने नाम से, अपने काम से एक मुकाम बनाइए और उन लोगों को रौंदते हुए अपनी ख्याति अर्जित कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं। सर, जाते जाते जो अपने छत्तीसगढ़ से दर्शक हैं जो 12 तारीख को आने वाले हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो उनसे एक अपील कीजिए। अपील मैं दर्शकों से, अरे ये करते करते तो मैं काला से उजला हो गया ये मेरा दांत। मैं रोज़ अपील करता हूँ और इस अपील का मुझे पता है बहुत हद तक प्रभाव पड़ा है। इतना प्रभाव पड़ा है कि मेरा पूरा ख़ानदान आज इनके बदौलत, हमारा घर खर्चा, मेंटेनेंस या जो भी कहें, इनके बदौलत ही तो मैं आज खड़ा हूँ। तो अपील मैं फिर कर रहा हूँ अपने दर्शकों से, वो ये अपील कर रहा हूँ कि हमारी फिल्म मोर मयाले राखी रहीबे 12 तारीख को छत्तीसगढ़ के लगभग तमाम जगहों पे रिलीज किया जा रहा है। आप इस फिल्म को देखें, हमें तो आशीर्वाद दें ही, हमारे साथ साथ बहुत सारे कलाकार हैं, सबों को भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मैं आपको आशीर्वाद मांगने से पहले ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि ये फिल्म आपका भरपूर मनोरंजन करेगी, गानों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से, फिल्म की कहानियों के माध्यम से। ये फिल्म बहुत मजबूत सशक्त फिल्म है। आप देखिए, आशीर्वाद दीजिए, विनती है, गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। संगवारी हो, आप मन सुने हो विपिन सर से गोड बात करें हमन, और ये फिल्म से जुड़े हुए बहुत कुछ बात जाने हैं। तो आप मन लगातार इसने खबर पर बने रहो, देखते रहो सावधान छत्तीसगढ़ और सीजी नरेश। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार।